हेलो बच्चों, क्लास 9 की आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33, जिसका टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। अब इसमें एक नया शब्द आ गया है, प्रायोगिक। प्रायोगिक का क्या मतलब है? प्रायोगिक प्रायिकता हम तब निकालते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं हिंदी में अभिप्रयोग। जैसे कि हमने सिक्के को उछालने का एक्सपेरिमेंट किया। सिक्के को हमने 20 बार उछाला, तो उसके आउटकम्स मतलब जो उसके रिज़ल्ट होंगे, परिणाम होंगे, वो हम लिखेंगे। कितनी बार चित्त आया, कितनी बार पट आया। या फिर हमने एक पासे को फेंका। पासा मीन्स डाइस, जो हम जैसे लूडो खेलते हैं उसमें पासा होता है ना, तो उस पासे को फेंकने पर भी हमें कुछ परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पासे को फेंकना है या सिक्के को उछालना है, ये सब हमारे अभिप्रयोग हैं। और इन अभिप्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट है। इन अभिप्रयोगों से जो हम किसी घटना के घटने की प्रायिकता निकालते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रायोगिक प्रायिकता। आपने सिंपल शब्दों में प्रायिकता ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण एक आपको दिया गया है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। बारंबारता मीन्स कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे चित्त आ रहा है 455 बार और पट आ रहा है 545 बार। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है। अब सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? 1000 बार। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में हमने क्या बोला? अभिप्रयोग। तो अभिप्रयोग कितना हुआ? 1000 है यहाँ पर। और चित्त आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। अब जिस घटना की प्रायिकता निकालनी होती है, उस घटना को तो हम रखते हैं ऊपर अंश में, और हर में रखते हैं अभिप्रयोग हमने कितनी बार किया, ठीक है। जैसे यहाँ पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? चित्त आने की संख्या बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब चित्त आने की संख्या कितनी है? 455। और अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है? 1000। तो 455 बटे में 1000, दशमलव में जब हमने बदला तो 0.455। इसी तरह से पट आने की प्रायिकता, तो पट कितनी बार आया और बटे में अभिप्रयोग कितनी बार हुआ वो, तो 545 बटे में 1000, तो हमारा आया 0.545। अब बेटा एक बात हमने यहाँ ध्यान देनी है कि एक सिक्के को उछालने में 2 ही घटनाएं हो सकती थी, या तो चित्त आ सकता था या पट आ सकता था। अब इस उदाहरण में हमने चित्त आने की घटना को ई से दर्शाया है और पट आने की घटना को हमने एफ से दर्शाया है। अब दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, तो उनकी प्रायिकता का योग हमेशा कितना आता है? 1 आता है। ऐसे ही उदाहरण नंबर 2 से हम देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 में एक पासे को 1000 बार उछाला गया। अब पासे को उछालने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है, ठीक है। तो 179 बार, 2 कितनी बार आया? 150 बार। इसी तरीके से आपको सारी संख्याएं कितनी बार आई वो लिखे गए हैं। अब प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। अब इन्होंने क्या किया? इन घटनाओं को नाम दे दिए। जैसे 1 आने वाली घटना को हमने दिया E1, 2 जब आया उस घटना को नाम दिया E2। इसी तरीके से 6 जब आया उस घटना को नाम दिया E6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब घटना E1 होने की प्रायिकता। उसका क्या होगा फॉर्मूला? ऊपर लिखेंगे 1 आने की बारंबारता और नीचे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। 1 कितनी बार आया? 179 बार। और बटे में कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया? 1000 बार। तो बटे में 1000, तो हमारा आ गया 0.179। इसी तरीके से बेटा 2, 3, 4, 5, 6 आने की प्रायिकता हमने निकाल ली।
अब सिक्के को उछालने में 6 ही घटनाएं हो सकती थी, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, पासे को उछालने में, सॉरी। तो इन्हीं सभी घटनाओं की प्रायिकता का जब हमने योग किया तो हमने देखा सबको जोड़ के, आप चेक कर सकते हो, इन सबको जोड़ के 0.179, 0.15, 0.157, 0.149, 0.175, 0.19, इन सब का योग कितना आएगा? 1 आएगा। तो बेटा ऐसे ही आपको ये अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन सबको आप करेंगे और हम फिर इसको डिस्कस करेंगे।